आज़ाद साहब सीएम बने तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि ये यूटी ख़त्म हो, ख़त्म होने के बाद हमारी स्टेट का दर्जा मिले तो सबसे पहले बड़ी हमारी यही कामयाबी होगी, यही बेहतरी होगी कि हम इनको सीएम बनाएंगे, इनकी विचारधारा पर चलेंगे, इनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इनके कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे। जहाँ इनको पसीना गिरेगा वहाँ हम अपना खून बहाएंगे, आज़ाद साहब को सीएम जम्मू कश्मीर का बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी हम डाक बंगला में हैं और यहां पर जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब भी पहुंचे हैं और जैसे ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के बाद जो है अपनी पार्टी खड़ी करने के बाद जो है तमाम लोग जो हैं उसके साथ जुड़ गए। चलिए, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर डाक बंगला के पास और इन्हीं से बात करते हैं कि क्या बदलाव होगा अगर वो यहाँ से जीत कर अपनी पार्टी को जिताते हैं। आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलेगा भी। और अपना नाम बताएं और क्या देखते हैं आप। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद भट्ट, मैं डीडीसी मरमत खलैनी से हूँ। तो बाकी आप लोगों ने देखा कि जब आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में वापस आए, जो लोग नाराज़ थे, जो लोग दूर हो गए थे कांग्रेस पार्टी से या बाकी पार्टियों से, वो सारे आज़ाद साहब के साथ जुड़ गए। चाहे उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सारे लोग आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं इधर जीएमसी का हाल देखो क्या हाल है, डंगरू से बदतर हाल है वहाँ लोगों का। बाकी आप रोडों की हालात देखते हैं, दिन ब दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा। आप देखो यहाँ से जाके आप कुल्लोडा तक जाओ, यहाँ से जाके भदरवाह तक जाओ, आप कहीं भी जाओ, यहाँ असर वाले बगर वाले रोड पे जाओ, देखो क्या हालत है। जब हुकूमत तो कहती है, जब जो सेंटर में हुकूमत बैठी वो तो कह रही है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर आप लोगों ने खुद देखा कि यहाँ क्या हाल हो रहा है। कोई डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब हमें उम्मीद है हम लोगों से ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कल परसों भी खलैनी में एक्सीडेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रीति रिवाज बन चुका है यहाँ का जीएमसी का। लोग कहते हैं कि इससे बेहतर हमारा हॉस्पिटल ठीक था। मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंटल हो या कोई भी केस हो, उसको शिफ्ट करके हमें जम्मू जाना पड़ता है। ये तो सबसे तो यही सबसे बुरी बात है। ये तो मैं तो समझता हूँ कि ये इससे बुरी बात क्या होगी। जब तक यहाँ से जम्मू भेजते हैं तब तक किसी की जान निकल जाए। ये तो जीएमसी क्या, जम्मू में तो यही जीएमसी है, तो यहाँ क्यों नहीं? जब मेडिकल कॉलेज नहीं था, हमें जब हॉस्पिटल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तब अच्छा इलाज हो रहा था। अब तो मुझे लग रहा है कि अब जो भी ये कर रहे हैं, जब भी कोई किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो उसको जम्मू भेज रहे हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मुझे समझ नहीं आ रही है। ये तो सेंटर के नीचे दबी हुई है। मैं कहता हूं कि आज इतना कोई दबदबा देखा कि ऐसे मिलिटेंट सी में नहीं इतना दबदबा होता था पहाड़ों पे लोगों के, जो आज एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव है, सेंटर का कोई काम नहीं हो रहा। चलिए, वापस आएंगे आपके पास। सर, आप बताएं क्या मतलब अगर यहाँ से गुलाम नबी आज़ाद जीत जाते हैं और अपनी पार्टी बनाने का मौका मिल जाता है, सबसे पहले क्या उनका रहेगा? सर देखो, जब वो पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए आज़ाद साहब ने, और हमें यही उम्मीद है कि जब आज़ाद साहब जीतेंगे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो अच्छी डेवलपमेंट होगी। कहाँ के रहने वाले हैं? मरमत के रहने वाले हैं, और जब से ही भाजपा आई है इन्होंने मरमत का बेड़ा पार कर दिया हो, और हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि ताकि हमारी मरमत की डेवलपमेंट हो। चलिए, कुछ और लोग भी, आप काफ़ी सीनियर हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, आज़ाद साहब देखो, जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक़्त वही काम, वही जो उस वक़्त जो थी, रोड, पानी, सड़क, बिजली, वही था। उसके आगे हमने कुछ नहीं देखा। आज हम ये चाहते हैं कि ये दोबारा आज़ाद साहब सीएम बने तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि ये यूटी ख़त्म हो, ख़त्म होने के बाद हमारी स्टेट का दर्जा मिले तो सबसे पहले बड़ी हमारी यही कामयाबी होगी, यही बेहतरी होगी कि हम इनको सीएम बनाएंगे, इनकी विचारधारा पर चलेंगे, इनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इनके कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे। जहाँ इनको पसीना गिरेगा वहाँ हम अपना खून बहाएंगे, आज़ाद साहब को सीएम जम्मू कश्मीर का बनाएंगे। अब काफ़ी युवा भी दिख रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जेएनडी के जो है टॉप पे अभी, किस तरह से देखते हैं आप? जी, मेरा नाम नसीर बाबर है, मैं खलैनी ब्लॉक का रहने वाला हूं। जो आपने, जैसा कि आपने सवाल पूछा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो अपना यहाँ आने से पहले जो उन्होंने 3 पॉइंट्स पे काफ़ी फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी और यूथ को एम्पावर करना, और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो स्टेटहुड की बात उन्होंने की थी। तो इन 3 चीज़ों पर उन्होंने बहुत फोकस किया था और यूथ को एम्पावर करना जो है उन्होंने मेन किया था। और इंशाल्लाह अगर वो कामयाब होते हैं, जी जान लगा देंगे हम कामयाब करने के लिए, और यूथ की एम्पावरमेंट तो करवाएंगे ही आज़ाद साहब। चलिए, आप कहें, जो लोग कांग्रेस में भी थे वही लोग इसी पार्टी में मुझे दिख रहे हैं, क्या कुछ और भी बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई है
तब से दर बदर लोग जो थे वो आज़ाद साहब की पार्टी के साथ आए हैं। कांग्रेस ही नहीं है यहाँ पे, भाजपा को छोड़कर लोग आ रहे हैं, एनसी को छोड़कर लोग आ रहे हैं, पीडीपी को छोड़कर लोग आ रहे हैं। आज आपने देखा जो बगरी में प्रोग्राम हुआ जहाँ से 70 से 80 लोगों ने आज वहाँ पे ज्वाइनिंग की है, वो तमाम एनसी और बीजेपी से आए थे। तो आज़ाद साहब की एक बहुत बड़ी छवि है। आप जानते हैं कि आज़ाद साहब जब 2.5 साल चीफ मिनिस्ट्री जो उनको पूरी नहीं हुई थी, उसमें जो काम किए हैं वो अधूरे काम करने के लिए आज़ाद साहब दोबारा अपनी इतनी बड़ी कुर्सी को छोड़ करके जम्मू कश्मीर के लोगों को हित की काम करने के लिए आए हैं। आपने जीएमसी की बात अभी की हमारे डीडीसी साहब से, तो जीएमसी जो यहाँ पे है ये जब आज़ाद साहब ने दी थी, आज की गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट है जो उसमें डॉक्टर नहीं ला सकती है और रेफरल उसको बना के रखा है। इंशाल्लाह मैं दावा से कहता हूँ कि अगर आज़ाद साहब दोबारा जम्मू कश्मीर के सीएम बनते हैं, ये जीएमसी की हालत, ये यूनिवर्सिटियों की हालत, ये स्कूलों की हालत एकदम बढ़िया हो जाएगी और आज़ाद साहब तमाम लोगों को आगे लेकर के चलेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूं मैं, आज यूथ दर दर की ठोकरें खा रहा है, नरेगा को खाने के लिए कर दिया है, आज लोग यहाँ से हिमाचल जाते हैं। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, पहले कुछ समय पहले आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी की लहर जो है बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी, वैसे ही अब गुलाम नबी आज़ाद के साथ इसी तरह से दौड़ रही है और बीजेपी एक तरफ से कह रही है कि 50+। आपका क्या टारगेट रहेगा? देखिए, जो आपने आम आदमी पार्टी की बात की, आम आदमी पार्टी में है कौन? केजरीवाल कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा? दिल्ली से लड़ेगा, पंजाब से लड़ेगा, गुजरात से लड़ेगा, कहाँ कहाँ का सीएम बनेगा? आज़ाद साहब हमारे चिनाब के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, कमान इनके हाथ में रहेगी और ये जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। दूसरी बात आपने कही कि ऐसे ही होगा, ये ऐसा नहीं है। आपने देखा कि आज़ाद साहब की कंपैरिजन आप केजरीवाल से कर रहे हो, ये आपको नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। नहीं, ये कभी हो नहीं सकता और ना ही ये होगा। आज़ाद साहब नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लीडर हैं। आपने देखा जब यूपीए 1-2 रहा तो अगर बाहर कहीं भी विजिट होता था तो कौन मंत्री या कौन यहाँ से साथ जाता था? वो वाहिद एक आज़ाद साहब थे जिनको इंटरनेशनल लोग जानते हैं। और जो हमारे जितने भी रुके काम हैं, चाहे वो रोड से हैं। आज़ाद साहब को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, चाहे फिर सोशल मीडिया पे हो या फिर कहीं पे हो, सिर्फ नाम सुनते हैं, पता लगना चाहिए कहाँ पे हैं। अभी भी पता लगा है तो लोग यहाँ पर उमड़ पड़े। जी, आज़ाद साहब की पर्सनालिटी ऐसी है, आज़ाद साहब आन बान शान है हमारे चिनाब वैली की और यूथ जो है इसको काफ़ी मानती है। और आज़ाद साहब एक मतलब सेकुलर एक पहचान है। आज़ाद साहब एक अपनी पार्टी को जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, अपनी पार्टी के नाम पे भी उन्होंने डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ किया है, तो इससे ये इनकी सेकुलरिज्म की एक बहुत बड़ी पहचान है। और पूरी जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए आप या हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, बहुत बड़े दीवाने लोग हैं। डीडीसी जो थे, सर आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने लगभग 2 साल आपको डीडीसी में हो गए, जो चीज़ें आपसे मानी गई थी क्या वो मिली अब? और जनाब हमें इनने ज़ीरो पे लाया। इनने लोगों को ठगाने के लिए, इनको पता था, इनको प्रेशर था जम्मू कश्मीर में, इनने हुकूमत ख़त्म कर दी थी, यूटी बनाई थी, इनको बाकी बाहर के मुल्कों का प्रेशर था, इनने उसलिए वो किया कि डीडीसी चुनाव करो। दिया क्या हमें? ज़ीरो पे हमें खड़ा करके रखा। ये अपने बंदों से किसी, ये अपने जो इनके बीजेपी के लोग हैं वो रो रहे हैं। उसके बाद आपने जैसे सरपंच से होकर उठकर डीडीसी का चुनाव लड़ा, इससे बेहतर आप सरपंच रहते जिस तरह से आप कह रहे हैं। जनाब हम इससे बेहतर सरपंच थे। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब ये यूटी बनाई थी गवर्नमेंट ने, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। आज देखो श्रीनगर में देखो कैसे हो रहा है। कश्मीरी पंडित दिन ब दिन उनको मार रहे हैं, कोई उनको सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि हमेशा कश्मीरी पंडित बीजेपी के साथ खड़े रहे, मगर उनका हाल देखो आज क्या कश्मीरी पंडितों का। रोज़ वहाँ किलिंग हो रही है। कश्मीर में देखो क्या हाल हो रहा है। फेल है ये गवर्नमेंट, ये सिर्फ सूट बूट वाली सरकार है। ये खाली कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है ऐसा? ये तो बीजेपी करवा रही है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? हम तो क्लियर कह रहे हैं कि ये तो एक ये बना रही है, एक वो सियासत बना रही है कि हिंदू को इकट्ठा करने के लिए। मगर लोग अब समझदार होंगे। मतलब किसी को मारने से कोई इकट्ठा हो सकता है? देखो जी, अब ये कह रहे हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है, उससे सीधा मैं बोलूँगा कि ये बीजेपी हुकूमत की चाल है। कैसे उनकी हुकूमत की चाल है ये कि इनकी अगर ये चाल नहीं होती थी तो ये ऐसा नहीं होता था। क्योंकि अगर चाहे बीजेपी कश्मीर में पत्ता भी नहीं हिलने देगी, पत्ता भी नहीं हिलने देगी, मगर ये चाल है उनकी। मतलब इतनी पावर रखती है वहाँ पे भी? जनाब क्या बात कर रहे हो आप? ये सब कुछ उनका है, सब कुछ उनके हाथ में। आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर के पास है क्या? इधर जम्मू 4 बंदे बाहर के लगा के रखे, जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। उनको क्या पता? जहाँ यहाँ 87 MLA चला रहे थे, उनको क्या पता? वो सिर्फ वो 4 वो जो अपना वो दफ्तर चला रहे हैं और मुलाजमों को चला रहे हैं। उनको बाकी गरीब आवाम का क्या पता है? उनको क्या पता मरमत कहाँ?
उनको क्या पता देसा कहाँ है, उनको क्या पता बनहाल का कहाँ है, उनको क्या पता कश्मीर के वो एक एक वो पहाड़ी इलाके कहाँ हैं, उनको क्या पता टंगडहार कहाँ है, उनको क्या इस चीज़ का पता है। और जो बाहर से चार वो उनने एक वो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है ना, वो जो चार वो उनने बना के रखे, कमिश्नर सेक्रेटरी रखे, एडवाइज़र रखे। आप मुझे बताओ इधर का कौन सा एडवाइज़र उन्होंने बना के। हम लोगों को कहते हैं, हमारी एक आवाज़ है, हम छोटे आदमी हैं, मगर हम बोलते हैं आज़ाद साहब के साथ जुड़ो और आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाओ अगर आप लोगों ने जीना है। मैं चलिए, ये तमाम लोग जो है गुलाम नबी आज़ाद को चाहने वाले हैं और हमेशा सपोर्ट में ये जो हैं खड़े रहते हैं। चाहे फिर कांग्रेस में थे तो तब कांग्रेस के साथ थे, और अब जब उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की है अब वो उनके साथ हैं। देखना अब ये होगा किस तरह से बदलाव देखने को मिलता है। सब ने अपनी अपनी राय रखी है यहाँ पर। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।